ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो नहा वहा कर हो गई हूँ फ्री और पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। टीके से पता चल रहा होगा। और आज ये प्यारा सा कॉट सेट मैंने पहन लिया है, कुछ इस तरीके से कफ्तान लुक में है। ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा है। और आज सैटरडे है, दैट्स वाई मैंने ये ब्लैक पहना है। तो ज़्यादातर मैं डे के हिसाब से कपड़े चूज़ करती हूँ कि मुझे कौन सा क्या पहनना है। और बाकी दिनों का तो ऐसे मुझे याद नहीं रहता, लेकिन थर्सडे और सैटरडे का याद रहता है। थर्सडे को येलो पहनना है, सैटरडे में ब्लैक पहनना है। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ कर लिया है। दीपक मेरा चल रहा है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। इधर भाई पूजा मेरी संपन्न हो गई है। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी, लेकिन फिर भी टाइम मेरा उतना ही हो जाता है। और अभी नाश्ता करना बाकी है। और जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, इधर मेरे कपड़े धुलकर हो गए थे, मतलब कंप्लीट लोड जो है वो कंप्लीट हो गया था। और ये कैमरा थोड़ा सा सब ब्लर ब्लर दिख रहा है। हाँ जी, तो फिर अब सही दिख रहा है। हाँ, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को फैलाने के लिए। और नाश्ता भी करना है मुझे। हस्बैंड तो नाश्ता वाश्ता करके अपनी ड्यूटी चले गए थे। तो बस अब मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद सीधा मुझे लंच में लगना है। और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है लाइव में। तो इसलिए मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा रही हूँ कि हाँ जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, फिर आप लोगों से बहुत सारी ढेर सारी बातें करूँ। और आप लोग जितने लोग भी मेरे लाइव में आकर मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो गाइस, उन सभी के लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को थैंक यू कैसे करूं। आप बस मेरे एक बार बोलने पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे अब बहुत सारा प्यार दे रहे हो। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच ज़रूर करना। क्योंकि ना सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन वॉच आवर कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरा। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम देना पड़ेगा डियर। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जितना हो सके भर भर के सपोर्ट कीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। और आई होप कि मेरे बर्थडे से पहले मेरा 1K जो ड्रीम सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, वो कंप्लीट हो जाए। तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से यही मैं विश करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना फिर मुझे व्लॉग स्टार्ट करना बिल्कुल याद नहीं रहता है। और एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर मैं सारे जो भी अपना दिन का आपको रूटीन थोड़ी थोड़ी करके मैं शेयर करती रहूँगी। ज़्यादा बातें अब नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे व्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब सभी कपड़ों को अच्छे से मैं फैला लेती हूँ। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली गाइज़, हर अल्टरनेट डे पे मेरी मशीन की लोड लगती है। और इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं धुलने के, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। और अभी आप धूप देख सकते हैं बालकनी में, कितनी कड़क वाली धूप हो रही है। मतलब दिन में तो इतनी गर्मी हो जाती है, फिर शाम में मौसम ठंडा सा हो जाता है। तो फटाफट से सभी कपड़ों को मैं यहाँ पे फैला लेती हूँ। और ये जो चिमटी वाला जो डब्बा था, वो पूरा डब्बा ही गिर गया, तो पूरी चिमटियाँ गिर गई। फिर मुझे उठाना पड़ा। और मतलब ऐसे करके ना मेरे सारे काम बढ़ते जाते हैं। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट धोई थी। बेडशीट वगैरह होती है तो खैर कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, और एक साथ फिर बहुत ज़्यादा कपड़े आप नहीं डाल सकते हो बेडशीट वगैरह लगने के बाद। और पता नहीं हर दिन इतने अल्टरनेट डे पे इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं धुलने के। खैर अब ये सब तो घर का रूटीन है, इतने सारे काम निपटा कर तब मैं जाके आप लोगों से लाइव में आकर फ्री होके बातें करती हूँ। मतलब ये मेरा सारा सुबह मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है, वही सब मैंने आपसे शेयर किया है। तो सभी कपड़े मैंने सुखा दिए बालकनी में। और आज दोपहर मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सी, जिसकी क्या रेसिपी चीज मैंने जलाए? शूट नहीं की गाइस, क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने क्या चीज बनाई। जलाए जो और जला आई मत देना थिंक बोल लाइव रहे में आपने देखी होगी, हाँ लाइव हैं? करके मैंने ये वाली रेसिपी बना रही थी मैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरी लाइव पनीर वाली इसका वीडियो इतना जाके देख सॉफ्ट लेना, है कि बहुत वो ही अच्छी भूंजने भूंजने डिलीशियस में सी गल जा रेसिपी रहा है। है। मतलब मेरे चैनल पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जो हमारे नेबर में बाबू है ना, वो आ गई थी मेरे घर खेलने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड भी आज छुट्टी पे थे, घर पे थे। तो बस आज पता नहीं कहाँ से सूरज निकल गया, जो आज इसका मन कर गया कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ वो खेलेगी। आई मीन मेरे साथ तो वो खेलती ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उसको डर लगता था। तो आज बहुत ज़्यादा वो मस्ती के मूड में थी। आज पूरे 2 से ढाई घंटे वो मेरे घर पे खेल कर गई है। मतलब हमें इतना मज़ा आया इसके साथ खेलते हुए। और हमने यहाँ पे ना ऐसे गाने बजा दिए थे होम थिएटर में। तो बस इसका डांस मतलब रुक ही नहीं रहा था, इतना डांस कर रही थी। और मतलब सभी चीज़ों से इतना खेल रही थी, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसको अपने घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और ना ही मुझे मन कर रहा था कि मैं इसको जाके इसके घर पहुँचाऊँ। मतलब हमारा ये जो संडे का जो दिन था, आई थिंक संडे था, हाँ सैटरडे और संडे का व्लॉग है ये। तो संडे के दिन हमारा कैसे कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला बच्चों के साथ। और मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। और मैट्रेस हमारा ये से थोड़ा स्पंजी वाला है ना, तो मैं ऐसे पकड़ के रख रही थी कि कहीं डांस करते करते ऐसे गिर ना जाए।
क्योंकि उसमें बच्चों के पैर बैलेंस नहीं होते हैं, थोड़ा स्पंजी मैट्रेस है ये। तो बस मैंने इसे पकड़ पकड़ कर रखा था और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मस्ती मिजाज में थी और हमारी मैचिंग भी हो गई थी। देखो, तो चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तो गाइस ये व्लॉग मैं 2 से 3 दिन का शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही थी मैकरोनी। और ये जो रेड एंड येलो कैप्सिकम है गाइस, ये मेरे घर की शिमला मिर्ची, ये घर की खेती है गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने फाइनली आपको दिखाया भी था कि मेरे रेड वाले शिमला मिर्ची आ गए थे पौधे में। तो मैंने फाइनली उसे तोड़ लिया और कुछ इस तरीके से मैकरोनी में मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी और कुछ थी नहीं। प्याज टमाटर तो मैं ऐड किया ही है और साथ में कैप्सिकम ऐड कर दिया था। और कलरफुल होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। यहाँ पे अब ग्रीन वाली रहती है ना, तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता। फिर बस सूखे सूखे मसाले थोड़े से सब मैंने डाल दिए टमाटर डालने के बाद, और पास्ता मसाला भी मैं ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से हम लोग भूनेंगे। और मैं हमेशा इसी तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर कम वेजीज़ भी है आपके पास, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे मैंने शेज़वान चटनी, थोड़ा सा सोया सॉस और एक केचप टमाटो सॉस ये डाल दिया था मैंने। और बस यहाँ पे मैक्रोनी को मैंने बॉईल करके रख लिया था। थोड़ा सा नमक डालकर इसे बॉईल कर देती हूँ, फिर ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेती हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना। और बहुत अच्छे से खिली खिली सी बन गई थी। फिर मैंने ऊपर से ये डाला पास्ता मसाला। और भाई ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब थोड़ा सा 3-4 मिनट हम लोग और इसे मिक्स करेंगे सभी मसालों के साथ, और बहुत अच्छे से ये मतलब खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप इस तरीके से मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। टेस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, और ऊपर से फिर हम लोग पिज़्ज़ा सीजनिंग है ऑरिगेनो, तो आप वो डाल सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है। और ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे स्प्रिंकल की जाती है। फिर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज सर्व करके हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम में। तो यहाँ पे हमारे घर के पास में ही रामनवमी की जो झांकी है वो निकली थी। तो ये ना अष्टमी और नवमी जिस दिन लगी थी ना, उस दिन निकली थी। तो रामनवमी वाले दिन नहीं निकली थी, रामनवमी के एक दिन पहले निकली थी। तो मैं, बाबू, बाबू की मम्मी और बाबू की दादी, हम लोग सब गए थे। हमारा लेडीज़ ग्रुप जो थे हम लोग, वो सब गए थे, ठीक है। तो बस घर के पास में ही था, लेकिन हाँ थोड़ा दूर है गाइज, मतलब थोड़ा सा चल के जाना पड़ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस यहाँ पे अच्छा लगा हमें। हमने काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे मैं और बाबू की मम्मी, गाइज ये भी मेरी बिल्कुल बेस्टी वाली फ्रेंड है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी वाइब मैच होती है, हमारी बॉन्ड मतलब काफ़ी अच्छी हमारी बन गई है। और जैसे मैं हूँ ना से वीडियो ये भी पूरा वीडियो में इंटरेस्टेड रहती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पोज दे रहे थे, और बाबू को देखो ध्यान तो इसका कैमरे पे ही रहता है। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसके बाद गाने वाने बज रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया था गाइस, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गानों की वजह से। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। और भीड़ देख सकते हो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि पूरे रांची के लोग यहीं पे इकट्ठा हो गए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मुझे तो ऐसे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे फ़ोन कोई छीन छान के ना ले जाए भाई, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे लाइव वीडियो भी स्टार्ट की थी। तो बहुत लोगों ने लाइव वीडियो भी देखी यहाँ पे। और भीड़ तो मतलब बढ़ती ही जा रही थी। और गाइस चलते चलते ना किसी ने मेरे पैरों पे, मतलब मेरा जो चप्पल था उस चप्पल पे किसी ने अपना पैर रख दिया, और मैंने अपना पैर आगे बढ़ा लिया आगे चलने की वजह से। तो उस वजह से मेरी चप्पल टूट गई। अब मुझे लग रहा था कि भाई साहब मैं घर कैसे जाऊँगी, चप्पल तो टूट गई। फिर मैंने सोचा इतनी भीड़ में कौन ही देख रहा है यार कि मेरी चप्पल टूटी है कि नहीं टूटी है। फिर देखो गाइज यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मेरी लॉयल्टी देखो, मैंने आपको बता दिया ना फाइनली कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आग जलाकर, मतलब पता नहीं क्या ही कलाबाजियाँ कर रहे थे लोग, मुझे तो नहीं समझ में आया। आप लोग इसे क्या कहते हो मुझे बताना। उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रम ढोल नगाड़े सब कुछ बजे, और बहुत ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। थोड़ा सा रियल वॉइस में सुन लेना, कि वरना आपको फिर मज़ा ही नहीं आएगा थोड़ा सा भी व्लॉग में। फिर यहाँ पे जो झांकी में जो
राम जी बने थे, सीता माता बनी थी, लक्ष्मण जी बने थे और बजरंगबली भी बने थे। तो वो झांकी निकल गई और हम लोग देख रहे थे, से बच्चे मतलब बने हुए थे, सब ऐसे रामलीला के जो कलाकार है वो सब बने हुए थे और हम लोग यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ खींचने में बिजी थे गाइस। कुछ इस तरीके से भाई फ़ोटोज़ का जो मौका है वो कहीं नहीं छोड़ना है। फिर बस हम लोग मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब साउंड आ रहा था कि हम लोग कुछ बोल भी रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था। और इस बीच में हमारा फ़ोन भी बजा, फ़ोन में मतलब बातें हमारी हो ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और ढोल नगाड़े तो बज ही रहे थे इसी वजह से। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपके साइड किस दिन निकलती है झांकी रामलीला की, आई मीन रामनवमी की, मुझे ज़रूर बताना। नवमी वाले दिन निकलती है, दशमी वाले दिन निकलती है? मेरे मायके साइड गाइस दशमी वाले दिन निकलती है, अखाड़ा झांकी जो भी है दशमी वाले दिन निकलती है, और यहाँ रांची में मैं देखती हूँ कि नवमी वाले दिन निकलती है। तो चलो, आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 से 3 दिन की आप लोगों के साथ जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो मैंने आपसे शेयर की है। और यहाँ भी राम जी के दर्शन कर लो, और बस कुछ इस तरीके से बच्चे भी लगता है थक गए हैं इतने हैवी हैवी मतलब श्रृंगार करके, है ना, कॉस्ट्यूम वगैरह उनकी हैवी रहती है, तो बच्चों के फेस से ही लग रहा था कि वो लोग थक चुके हैं। लेकिन अब क्या करें, अब वो लोग भी कर रहे हैं तो भाई हम लोग देख रहे हैं, हमारी आंखों को अच्छा लगता है ये देखना। तो बस यहाँ पे देखो गरुड़ जी भी बने हुए हैं, आई मीन वन मानुष हैं, पता नहीं क्या है मुझे बताना कमेंट करके। तो चलो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज। और यहाँ पे देखो वन मानुष जी भी सभी को बाय कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी बाय कर दो और सभी लोग आशीर्वाद भी ले लो। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, लव यू ऑल।